चलो क्वाड्रिलेटरल्स की शुरुआत हम करेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे फुल डिटेल में, ठीक है, फुल डेप्थ में, फुल डेप्थ में। हाँ वो वैसा नहीं, फुल डेप्थ में इसको करेंगे, पर मज़ा आएगा तुम लोगों को। हालांकि इसकी ज़्यादा कनेक्टिविटी 10वीं के साथ नहीं है, पर हमारे पास पूरा वक्त है तो इसको अच्छे से कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, शुरुआत यहीं से करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब चार, री मतलब वाला, साइड्स मतलब बाजुएं, चार साइड वाली फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल परिवार याद है? क्वाड्रिलेटरल परिवार का सबसे पहला सदस्य यानी कि सबसे पहला बेटा कौन? पैरेललोग्राम। उसके चार बेटे, पहले बेटे का नाम, दूसरा, तीसरा, चौथा ट्विंस, रोम्बस, ठीक है। उसके बाद दूसरा बेटा कौन क्वाड्रिलेटरल का? ट्रेपेजियम, रेगुलर और इरेगुलर ट्रेपेजियम। फिर तीसरा बेटा काइट, उसके कोई बेटे नहीं थे। और चौथा बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ओके, क्वाड्रिलेटरल का पहला सदस्य यानी कि पैरेललोग्राम में कितनी जोड़ी पैरेलल लाइंस होती हैं? दो। दूसरे बेटे में एक जोड़ी, और तीसरे बेटे में, क्वाड्रिलेटरल के बेटे की बात कर रहा हूं, तो पैरेललोग्राम में दो जोड़ी पैरेलल होती है, ट्रेपेजियम में एक जोड़ी होती है, काइट में एक भी नहीं होती है, और क्वाड्रिलेटरल में कह नहीं सकते, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। यहां तक चीजें क्लियर? उन सबकी प्रॉपर्टीज याद है? हाँ, अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखेंगे और उनको साबित भी करेंगे। जैसे कि मेरे पास थियरम 8.1 है जो कह क्या रहा है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ही बना दूं, बन गया। अभी फिर से इसको पढ़ो, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम की कोई भी डायगोनल बना देते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD, क्योंकि ये फिगर दी गई नहीं थी तो ये कंस्ट्रक्शन में आएगी। और इसका मैं डायगोनल बना देता हूँ AC। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? हमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करें? देखो यहाँ पे गिवन में क्या लिखे, पहले तो ये बताओ। वेरी नाइस। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम की सारी ही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो सकती है इसमें। अभी प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, हाँ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। नाम के साथ बड़ा ही समझदारी से बरतो। तो क्या मैं यहाँ पे लिखूं ट्राइंगल ABC, किससे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है? सोच के बताओ। नहीं, नहीं, हाँ CD है। लॉजिक नहीं लगाया? देखो A के जैसा कौन है? B के जैसा कौन है? D, और A के जैसा कौन है? A। तो यहाँ पे देखो, अगर ABC लिख रहे हो तो सबसे पहला A है, तो A के जैसा कौन? C। बाद में कौन है? B, तो B के जैसा कौन? D। बाद में A है तो A के सॉरी बाद में C है तो C के जैसा कौन? A। क्लियर? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं हम लोग लिखेंगे ना इन ट्रायंगल। हाँ, तुम ही लिखवाओ ये, क्योंकि तुमने ट्रायंगल सभी ताजा ताजा किया है तो ये वाली चीज तुम्हें आसान ही लगने वाली है। चलो प्रूफ, स्टेप बाय स्टेप मुझको लिखवाते जाओ। एक मिनट, यहाँ पे फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या? सर इक्वल वो ढूंढना पड़ेगा ना, मतलब कि AB is equal to AD। AB is equals to AD, सोच समझ के। हाँ, AB is equals to CD। क्यों?
नहीं दिया कहाँ गया है? इक्वल ए बी इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। हाँ, क्यों ये दोनों इक्वल है? क्योंकि ऐसा कुछ दिया तो नहीं है। sides are equal. Two sides are opposite. हाँ, एंगल्स Sides are opposite. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, Equal. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये पूरा लिखने से अच्छा मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, आपको याद होगा शायद। चलेगा? पैरेलल लाइंस एलोग्राम, ओके। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक रीजन हो गया, तो साइड हो गई। फिर Sir, BC is equal to AD. BC is equals to AD. BC equals to DA। D. Sir, बोलो, B के जैसा कौन है? D. D। तो अगर BC लिख रहे हो तो क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी में पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर वो एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह करो ना, तो उसमें पॉइंट्स ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंसी में पॉइंट टू पॉइंट में ही मैच होने चाहिए। ठीक है, चलो BC इज इक्वल्स टू DA, क्यों? Same to same, opposite sides. हाँ, सेम एज अबव, सर तो इसमें रूल वो साइड वाला लगेगा ना? राइट। AC इज इक्वल्स टू AC या AC इज इक्वल्स टू CA? AC is equal to CA. CA। तो यहाँ पे क्या लिखूं? बिकॉज कॉमन कॉमन क्या? साइड। कॉमन साइड. तो ये हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CADA के साथ, क्योंकि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, हेंस प्रूव। क्या क्या क्या? CPCT क्यों लिखना पड़ेगा? हमें तो बस ये प्रूव करना है ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, कॉन्ग्रुएंट से कुछ निकालना होता तो हम CPCT लिखते। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। हाँ, ये वाले थियरम पहले के टाइम में, अभी तो उतने नहीं पूछे जाते, बोर्ड में पूछे जाते थे प्रूफ करने के लिए। हाँ, उसको प्रूफ करना, देखो ये प्रूफ करने वाली जो बात है ना, वो अभी काफी कम हो गई है। 2019, 2020, 2021 की बात करूँ ना, तो उसमें 9th स्टैंडर्ड के थियरम भी 10th स्टैंडर्ड में कंटिन्यूस पूछते थे। पर पिछले 2 साल से जो पेपर मैंने देखा है, उसमें ये लोगों ने पेपर काफी इजी कर दिया है, टफ प्रॉब्लम सारे ही चले गए हैं। तो पर फिर भी हमारे पास पूरा वक्त है, हमारे पास अभी 2 ही चैप्टर बाकी है, एक ये वाला और एक स्टैटिस्टिक्स। तो आराम से करते हैं, अच्छे से करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चैप्टर 9 तो हो जाएगा आराम से। लिख लो। हवा लग रही? कर दो। अच्छा, क्या सारे ही थियरम हम प्रूफ करें कि सिर्फ डिस्कस करें? करें। मुझे ये सेम 5 स्टेप रिपीट होंगे हर बार। मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद तुम बताना कि उसको लिखना है या नहीं, क्योंकि सेम टू सेम चीज रिपीट होगी। डिस्कस करेंगे। शाबाश। उनसे बता जाएंगे, लेकिन लिखने का ही नहीं आएगा। आले थैयो वाले कोण બધું બોલી ગયો ખુલ્લું ના તો ખુલ્લી જ જાય वो हाइलाइटर ही बात कर અને ડકણ કોઈ ये थियरम रब कर दो, रेड वाला। तू हम क्या हाँ, थियरम रब कर दो, रेड वाला। ओके,
लिख लिया? ના 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 2 મિનિટ હશે. हाँ हाँ आराम से. कॉन्ग्रुएंट. इस निशानी का मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है. नीचे वाली निशानी का मतलब है इक्वल्स टू, ऊपर वाली निशानी का मतलब है सिमिलर, और दोनों को एक साथ मिला दो तो मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट. एक साइज एक माप. उसको उसके एग्जांपल से समझाता એ हूँ. ના 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 तुम शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हो? शॉपिंग के लिए कौन से मॉल में? हिमालय मॉल में. कहाँ पे शॉपिंग करते हो कपड़ों की? वो नहीं पता. नाम तो होगा कुछ. मान लो कि हाँ, ट्रेंड्स. ज़ुडियो. जुडियो में जाते हो तो जुडियो में तुमने देखा होगा कि वो कपड़े रखे हुए होते हैं. मान लो कि तुमने जो ड्रेस पहना है उसके साइज मान लो कि XXL है. मजाक कर रहा हूँ. मान लो कि हाँ मजाक कर रहा हूँ. मान लो कि XL साइज है. अभी XL साइज वाला एक ही ड्रेस होता है ऐसा, दूसरा भी XL होता है, तीसरा भी XL होता है. तो ये तीनों कपड़े शेप में कैसे हैं? सेम. और साइज में कैसे हैं? सेम. सेम ही है ना. XL XL XL. तो क्योंकि शेप में भी सेम है और साइज में भी सेम है तो इन कपड़ों को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? हाँ, एक समान एक नाप. पर अगर यही ड्रेस हो साइज अलग हो तो कहेंगे सिमिलर. हाँ सर्कल वाले कॉम्प्लेट है वो वाले. चलो अभी डन. થોડુંક બાકી છે. तुम्हारे स्कूल में हर थियरम का प्रूफ पूछेंगे हो गए. मुझे लगता है. तब तक मुझे नहीं करवाए, सिर्फ डायरेक्ट स्टेटमेंट ही. स्टेटमेंट ही लिखवाएंगे. दूसरों के स्कूल के मैं बोल सकता हूँ कि नहीं पूछेंगे, पर तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे मैम बहुत स्पेशल है तो पूछ सकता है. पर मैं तुम्हें एक ट्रिक दे देता हूँ, उससे सारे ही थियरम हो जाएंगे. जैसे कि चलो अभी दूसरा थियरम लिखना है कि नहीं आप डिसाइड करो, मैं आपको समझा देता हूँ. क्या बोल रहे हैं? इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर इस थियरम को प्रूव करना आ जाए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद डायगोनल कंस्ट्रक्ट करना है. डायगोनल कंस्ट्रक्ट करने के बाद दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और उसके बाद सीपीसीटी से ऑपोजिट साइड इक्वल दिखा देनी है. मतलब अगर इसी थियरम को मुझे प्रूव करना हो तो इतनी चीज तो सेम टू सेम ही आएगी. ऐड क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं. इसमें ऐड चीज होगी कि AD इज इक्वल्स टू CB, AD इज इक्वल्स टू CB और AB इज इक्वल्स टू CD. क्योंकि CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. लिखा है वो है. कहाँ ये रहा. कहाँ? ए और सी भी मतलब. हाँ 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 हाँ. तो फिर क्यों लिखना है? प्रूव करना है इसलिए. तो फ्रॉम वन AB इज इक्वल्स टू CD. हाँ तुम्हारी बात तो सही है. वैसे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम. तो इसको कैसे प्रूव करोगे? फ्रॉम वन. हाँ पर अगर मान लो कि लिखना पड़ जाए तो इतना लिख लेना और बाद में क्या लिख लोगे? हैंस प्रूव्ड. पर तुम्हारी भी बात गलत नहीं है. फ्रॉम 1 and 2.
तुम्हारी मर्जी, मैंने बोला कि मैं समझा दूंगा, लिखना कि ना लिखना तुम्हारी मर्जी। अगला वाला होगा है नहीं, बहुत मत लिखो, खामखा क्यों लिख रहे हो, सेम टू सेम ही तो है, रहने दो, रब कर रहा हूँ। हाँ? इसका प्रूफ देख लो। सर ये मेरे पास अल्टरनेटिव हाँ वैसे भी कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल से। एडजेसेंट एंगल्स हाँ करवाओ। नहीं अभी इतना तो समझ रहा हाँ देखो, एक बार पैरेललोग्राम मिल गया तो ट्रांसवर्सल से तुम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ले सकते हो, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो गए तो एंगल एंगल नहीं, हाँ एंगल साइड एंगल, एक साइड जो है वो कॉमन साइड, तो वैसे भी कर सकते हो। करवाऊं? ठीक, सेम 8.2 की बात कर रहे हैं। हाँ अभी जो नहीं लिखा वही, वो एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है, वो डिस्कस कर रहे थे। थियरम 8.3 इफ opposite sides trilateral is equal, then it is parallelogram. चलिए इसमें मेरी मदद कर सकते हो? हाँ क्या करो सबसे पहले, इसमें तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मतलब पैरेललोग्राम तो नहीं है, मैं यहाँ पे रैंडमली कोई भी फिगर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, कैसी भी 4 साइड वाली, ठीक है। ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसका नाम दे देता हूँ ABCD। उसके बाद क्या बोला है, इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral are equal, AD is equals to BC और CD is equals to AB, ऐसा दिया हुआ है। क्योंकि ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे गिवन करके लिख देंगे कि AD is equals to BC और AB is equals to CD, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, to prove ABCD is a CD is a parallelogram। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रूफ। बताओ कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूव करें? हाँ इसलिए ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। चलो अभी ले ही लिया है इसको कि थियरम्स को सारे प्रूफ करना ही है, तो कर लेते हैं सीरियसली। हाँ क्लोज हो, चलो सही डायरेक्शन में तो सोच रहे। एंगल इसमें कहाँ से मिलेगा, कुछ दिया नहीं है। चलो हिंट देता हूँ, कंस्ट्रक्ट करना है। एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना,
राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्ट डीबी। 8.1 वाला राइट, वेरी नाइस। कंस्ट्रक्ट डीबी, डीबी को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? डीबी। दो ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 और 2। क्या 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो? कैसे? सर जो हमने पहले में किया था ना, साइड 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 से। साइड अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हमें प्रूव क्या करना है? वो कैसे प्रूव हुआ? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड 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 साइड। अरे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इन दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ, ये सोचो। तब तक मैं स्टेप्स लिखता हूँ। ट्रायंगल BAB। सर अभी नहीं लिख सकते कि ये ऑपोजिट साइड सर एक हो जाते हैं। थोड़ा क्लोज हो बस। चलो हिंट देता हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स से कांटेक्ट है इसका। लाइंस एंड एंगल्स। हाँ, DAB AB BCD। DA is equals to BC given, फिर AB is equals to CD given, और DB is equals to BD common side। So triangle DAB is congruent to triangle BCD। सर ये कॉमन को निकाल दे तो अभी। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। बस चलो यहाँ तक तो आपने बोला वैसा ही है। फिर अभी हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना है। देखो अभी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अभी पैरेलल कैसे बताऊं मैं इसको? सर अभी वो लिख दे तो पैरेलल AB is equal to CD। AB is equals to CD तो है ही, दिया हुआ ही है। ऑपोजिट एंगल A is equal to एंगल C। अच्छा वो पेयर ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल याद है तुम लोगों को? लाइंस एंड एंगल्स में से अगर दो लाइन पैरेलल हो तो कौन से एंगल इक्वल होते हैं? अगर दो लाइन ऐसे इक्वल हो, मैं दिखा देता हूँ। एडजेसेंट। देखो ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब ये दो लाइन पैरेलल हो तो कौन से एंगल इक्वल होते थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता था अगर लाइनें पैरेलल होती तो। उसका उल्टा, अगर एंगल इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होंगी। देखो यहाँ पे क्या सीखा तुमने लाइंस एंड एंगल्स में, कि अगर लाइन पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर तुम यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा पाओ तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो अभी देखो, हाँ देखो मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखो, CD देख रहे हो, BA देख रहे हो, DB ट्रांसवर्सल देख रहे हो। अच्छा ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ABD और एंगल BDC इक्वल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, CPCT। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। अभी जो चीज आपने इसके लिए की सेम चीज इसके लिए करी। यहाँ पे ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा CPCT की वजह से। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है उसका मतलब लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दो जोड़ी लाइन पैरेलल है और ऑपोजिट साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ? लिखो कैसे? हाँ
बताओ। क्या सवाल कर दिया? सर देखो ट्रायंगल तो हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके, हाँ अब सीपीसीटी वाला केस बाकी है। एंगल, एंगल अच्छा जो भी आप लेना चाहो, एंगल, सो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी, देखो ए ले रहे हो तो सी नहीं लेना पड़ेगा, सी डी बी, सी डी बी, क्योंकि सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा ये एंगल अगर इक्वल हो तो क्या? hence proved this is a parallel. अगर ए बी डी मतलब ये और ये एंगल इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ? ए बी इज, सो हाँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों ए बी इज पैरेलल टू सी डी क्यों है? Alternating linear angle. हाँ, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर लाइन्स एंड डी बी इज ट्रांसवर्सल, हाँ या ना? on an alt int angle are equal। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने की वजह से ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। याद करो ट्राइंगल्स, पहले कांड बाद नहीं, बाद में कारण, पहले कांड बाद में कारण, तो हमने कांड कर दिया, बाद में कारण क्या है वो हमने लिख दिया। याद आया? अच्छा सिमिलरली हम क्या लिखें? हाँ चलो यहाँ पे लिखता हूँ सिमिलरली। सिमिलरली क्या लिखो? ऐसे ही एंगल बी डी ए, एंगल बी ले रहे हो, CBD होगा ना? जो भी आप लो, दूसरे नाम में ध्यान रखना है, पहले नाम में ध्यान नहीं रखना है। देखो सर्कल वाला तो आ गया, अभी क्रॉस वाला बाकी है। अच्छा DBC ले लेते डी पहले इसका लो ना, एक नंबर का लो पहले। हाँ BDA बी डी ए लेना है, ओके। सिमिलरली एंगल बी डी ए बड़ा, बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल equals to CBD DBC डीबीसी। हाँ डीबीसी क्यों? AB और AB सिपिसिटी हाँ सॉरी सी टी। अब सेम ऊपर के जैसा ही लिखना है, पहले कर वो कांड कर दो, बाद में कारण दो। डी ए हाँ सो डी ए इज पैरेलल टू बी सी, सो डी ए इज पैरेलल टू बी सी। रीजन DA BC are and lines of BC are line lines and BD BD। is a देखो मैं देख नहीं रहा हूँ, आपके भरोसे हूँ। BD is transversal, वर्सल। बाद में and alternate interior angle alt int ang are equal। अब hands proof हाँ सो एक स्टेटमेंट, ABCD is a हाँ हाँ ABC सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव। इजी इजी तो है, लिख लो, इजी ही है। आप सोच रहे होगे ना ट्रायंगल में भी इतने लंबे प्रॉब्लम नहीं आए थे, तो इसमें क्यों लंबे है? दो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल चैप्टर में एक ही ट्रायंगल होता था।
अच्छा, इसके अलावा भी किसी तरीके से इसको कर सकते थे क्या? सर अभी इसमें ऐसे ट्रांसफर सर्कल के एंगल ले लेता हूँ। ट्रांसवर्सल तो ले लिया, एंगल्स भी ले लिए, सर साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट तो हो ही जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना लेके कुछ और एंगल लिए होते तो काम चलता है क्या? हाँ सर। जैसे कि मान लो एंगल ए और एंगल सी इक्वल दिखा देता तो हाँ सर वो तो भी हो जाएगा। तो भी हो और सर जाएगा, एंगल बी क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भी पैरेललोग्राम। तो इसमें ये जो 1 2 3 4 5 6 लाइन है उसकी जगह पे 3 या 4 लाइन पे हो जाता, थोड़ा कम हो जाता। थियरम रब कर दूं? ये प्रूव करना है कि नहीं आप कर पाओगे? ऑपोजिट एंगल सर, ऑपोजिट साइड की जगह पे ऑपोजिट देखो पैरेललोग्राम दे दिया गया है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल को इक्वल कैसे दिखा सकते हो? साइड एंगल साइड से देखो दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे साइड 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 से। सर, फिर एंगल ए इज इक्वल उसके बाद एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, सीपीसीटी। हाँ ये वाले एंगल कैसे इक्वल दिखाओगे? क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑपोजिट एंगल्स, प्लूरल है, तो दोनों ध्यान से देखो ना, ये एक्स ओ, ये एक्स ओ, एक्स ओ इज इक्वल्स टू एक्स ओ। ऑपोजिट एंगल नहीं, आपको एडजेसेंट एंगल्स लेना पड़ेगा। उसमें आप क्या करोगे पता है कि एंगल सी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी बी प्लस बी डी ए। यहाँ पे मैंने ओ एक्स लिया है, आप चाहो तो एक्स वाई ले लो, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। सिमिलरली ए बी सी के लिए ए बी डी डी बी सी, तो ये एक्स ये वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो ऑपोजिट एंगल्स आर हेंस। लिखवाऊं कि नहीं चलेगा? चलेगा ना, सिंपल है इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा। मिश्री पक्का ना? हाँ, तो ये बस थियरम का स्टेटमेंट लिख दो 8.4। रब दो सॉल्यूशन। तेरे चेहरे से तुम्हारा कहाँ है? बिहार झारखंड? क्या फर्क है बिहार में और झारखंड में, मतलब लोकालिटी वाइज? ज्यादातर सिटीज झारखंड बिहार ज्यादा डेवलप्ड है या झारखंड ज्यादा डेवलप्ड? झारखंड ज्यादा है। इसी की वजह से तो सर बिहार पीछे हो गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिटीज झारखंड में थी, हाँ, फिर बाद में बिहार और झारखंड एक ही हुआ करते थे,
तो उसको डिवाइड कर दिया। वो डिवाइड कब हुआ बिहार और झारखंड? वो यार पता नहीं। और बिहार और झारखंड अलग क्यों हुआ? वही नहीं पता। कल्चर की ज्यादातर जब स्टेट्स अलग होते हैं ना, वो बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस होता है। झारखंड की भाषा क्या है? क्या पता। बिहार की भोजपुरी। नहीं तो वो अलग अलग है। तुम्हारी कौन सी है? मैथिली। मैथिली। मैथिली ना? हाँ। भोजपुरी तो हम लोग का है। तुम कहाँ से हो? मैं तो यूपी। यूपी में थोड़ी, हाँ यूपी में मतलब भोजपुरी। यूपी में ही है मेन भोजपुरी, बिहार में नहीं। हाँ, यूपी वो कुछ जो एरिया होते हैं ना यूपी के हाँ। साइड में, उनमें थोड़ा लैंग्वेज होता है। ओके ऐसे मोस्ट ऑफ द बिहार वो मिथिलांचल वो मैथिली होता ओके ओके ओके, ये अच्छी बात कही आपने। है। मेरे को खुद नहीं आती। मैथिली तुम्हें नहीं आती? मेरे को तो आता है मेरे लिए। बिहारी आती मतलब भोजपुरी आती है? मैं सीख जाऊँ तो मैं कैसा लौटा इंसान हूँगा जिसको 4 लैंग्वेज आते हैं। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली। 3% लोगों में आ जाऊँगा ना इंडिया में। तो मैं तो हूँ 3%, में वेलकम करूंगा मैं तुम्हारा। मतलब मुझे कन्नड़ा बोलो अर्थ आयते, मतलब बरुते ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ। कनाडा में ऐसे रोस्टिंग ना हो जाए। ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ मतलब थोड़ा थोड़ा कन्नड़ा आता है। हाँ, फिर ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ? हाँ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ? 1 2 3 4 6 5 हाँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर और क्या था? आप लोगों को किसी को बोलना हो तो ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ means I want to marry you like that. हाँ, चलिए बुझ दो ना, स्टेटमेंट लिख देना नेक्स्ट थियरम का 8.4 का। सॉल्यूशन में कोई बाकी? तुम सिंधी ही हो ना? नहीं तो सिंधी आती है वैसे ही। ये सिंधी का कल्चर वो पता है, वो सिंध नदी यानी कि जो पाकिस्तान में थी, वहां से जो लोग माइग्रेट होके इंडिया में आए वो शायद सिंधी है, ऐसा कुछ है ना? हाँ सर, वहीं पे वो गुरु नानक जी का जन्म। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ हिस्ट्री है। मैं तो हर संडे को सिंधु नगर जाता हूँ। सब्जी लेने नहीं बोल रहा हूँ। ये अपना रणवीर सिंह नहीं है, वो सिंधी है। हाँ, लेकिन वो तो सिंह है ना। वो तो उसने नाम लगाया है, उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है शायद लालवाणी है वो। लालवानी है वो। भूपेश सर लाल- सिंह में तो सर वो राजपूत में भी आता है और वो नहीं उसने अपना नाम चेंज किया है, वो सिंधी है। सिख में भी आता है। नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे अक्षय कुमार का ओरिजिनल नाम क्या है? राजीव भाटिया। हाँ, राजीव भाटिया है अक्षय कुमार। हाँ, बट फिल्मों में ज्यादातर जो लोग आते हैं ना, वो थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, जिसको स्टेज नेम कहा जाता है। जैसे वो नहीं, एमी वे, बंटाई, ये सब उनके ओरिजिनल नाम नहीं है। MC स्टैंड, तो वो स्टैंड थोड़ी है उसका नाम। चलो रब कर दो। स्टेज जैसे इसका रफ्तार, उसका ओरिजिनल नाम क्या है? क्या नाम था उसका? डिवाइन। वो सर वो हाँ डिवाइन। डिवाइन तो उसका वो नेम है। ओ। नहीं वो उसका रियल नेम नहीं है। ओ हाँ, मतलब रफ्तार का ओरिजिनल नाम भी कुछ है। सर वो गली बॉय वाला जो उसका हाँ हाँ हाँ, ये तो चलो सॉल्यूशन रब कर दो ना। इसका स्टेटमेंट लिख दिया 8.4 का, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ अच्छी थी। चलिए 8.5 शुरू करते हैं। Set angle, then it is
If in a quadrilateral each pair of opposite angles ट्रेन वाली कलर भी आते हैं पता नहीं कितने इसको बताना मैं उनसे पूछूंगी, इसको भी जानना है, इसको ट्रेन का नाम पता है। याद रखेगा बोलिए ना, सामने जो है, चलिए इसमें हेल्प कर सकते हैं मेरी। सर उसमें साइड था, उसमें इसमें एंगल है। पर मैं पहले शुरुआत कहाँ से करूँ, कंस्ट्रक्शन से करूँ? हाँ सर, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैं अपना कोई भी फिगर बना लेता हूँ 4 साइड वाला, भले ही दिखने में क्वाड्रिलेटरल जैसा हो पर मानना नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। बाद में इसका नामकरण कर देता हूँ ABCD। फिर क्या करूँ इतना करने के बाद? वो ऐसा कुछ बनाने की अभी जरूरत नहीं है, तो उसको कंस्ट्रक्शन में डाल देंगे। हालांकि ये भी कंस्ट्रक्शन ही है, इसमें डाल दोगे तो भी चलेगा। तो चलो डाल देते हैं AC। फिर बोला क्या है, each pair of opposite angle is equal। तो क्या मैं ऐसे लिखूं गिवन में कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। अब फाउंड करना है एंगल। हाँ नहीं, प्रूव करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है। टू प्रूव ABCD एंगल से होगा ना। is a parallelogram। पुफ। चलो सही है ना, क्योंकि जब ये आता है दिमाग से वो पुफ हो जाता है ना, पुफ पुफ करके गायब नहीं हो जाता। जब एग्जाम में आता है तब पुफ। चलो कैसे करें? कंस्ट्रक्शन बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, फिगर में दिखा दिया। हाँ इन ट्रायंगल, चलो जो दिया हुआ है वो तो आपको पता ही है ना कि B और D इक्वल है। फिर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC। हाँ चलो ये 1 नंबर और 2 नंबर। फिर एक्स मान लेते हैं। ये वाला एंगल भी इक्वल है। चलो ये वाला और ये वाला। फिर क्या करो? एंगल साइड एंगल B ले लेते हैं। AC साइड कॉमन है, ये एक एंगल मिल जाता है। BC is equal to AD ले लेते हैं। ये एंगल, फिर एंगल D, ये साइड, तीसरा एंगल कौन सा? ये तो पूरा है ना तो साइड एंगल साइड। एंगल ये साइड कहाँ है इक्वल है? ऑपोजिट साइड से इक्वल कर दे सर। पर कहाँ ऐसा दिया है? जो भी करो उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए। ये तो डेड एंड आ गया, ऐसी जगह अटक गए जैसे आगे बढ़ने का वो नहीं है। ठीक है, तो क्या करें? अल्टरनेट नहीं हो। पर वो तो पैरेलल हो तो ना, पैरेलल भी नहीं दिया। हमें तो प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम। ये डेड एंड है, यहाँ से आगे आप नहीं बढ़ पा रहे। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो प्रूफ आप ऑलरेडी कर चुके हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो सर वो जो पहले वो साइड का लिखा था वही लिख दे। हाँ राइट। वो थियरम कौन सा था जो साइड के बारे में था? 8.3। वो क्या कह रहा था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, पर ये पैरेललोग्राम नहीं है ना, तो वो वाला थियरम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 8.1 वाला था। देख लो पहले 4 में से कोई इसमें लगा पाए तो।
सर 8.4 8.4 क्या कहता है? ऑपोजिट एंगल सर इक्वल। ऑपोजिट एंगल पर पैरेललोग्राम ना, तो वो वर्ड क्यों नहीं खा रहा? यहाँ पे तो प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। कैसे करें? सर तो पहले ये है 8.5। हाँ, इसमें एक सर ये 8.3 में ऑपोजिट साइड बोले हैं, तो इसमें ऑपोजिट एंगल भी तो बोला है। इसमें ऑपोजिट एंगल इक्वल है, पर ये वाला एंगल कैसे लोगे? मान लो कि ये लाइन में मिटा दूं तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तुम सोचो, मैं भी ये देखता हूँ इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने तो बड़ी ही ओछी बात कर दी आपने, ऐसा है। इन्होंने तो अलग ही लिया है। चलो, बुक का प्रूफ मुझे कुछ ज्यादा हजम नहीं हो रहा, तो हम इसको अपने तरीके से ही सोचेंगे। इसमें तो 2 लाइन है ना। बुक का कुछ मतलब है, पर ठीक नहीं है। हाँ, पूरा वैल्यू है। किस में? हाँ, हो सकता है। सही है। बताओ कैसे करें? सर ये ट्रांसवर्सल ले लिया। हाँ, देखो, ये सॉल्यूशन मैंने देखा, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। हम सही रास्ते पे तो हैं। सर ये ट्रांसवर्सल ले लिया, और ये जो दोनों है वो पैरेलल हो गए, मतलब Right. लाइंस एंड एंगल्स वाला। हाँ, तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। हाँ सर, हाँ, पर हमने एक चीज नहीं करनी चाहिए थी इसमें, और वो है ये बनाना। लाइन। हाँ, ये नहीं बनाना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी। अब किसी को कुछ पकड़ में आ जाए तो। ऑपोजिट एंगल सर इक्वल। नहीं, ये इतना है। ऑपोजिट एंगल तो इक्वल है, ऐसा दिया हुआ ही है। चलो एक और हिंट देता हूँ, इसमें कॉन्ग्रेंसी नहीं करनी है। अच्छा, तो सर 4 लेंगे ना, मतलब 2 हाँ। 2x + 2y। 2x, हाँ, राइट। तो सर फिर इसको कॉमन निकाल लेंगे, मतलब कि 2xy को कॉमन। राइट। ऐसे जाएगा तो ये लाइन की वजह से समझ नहीं आ रहा। राइट, वो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। अगर वो कंस्ट्रक्ट नहीं की होती तो हो जाता। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, हियर, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? सर तो 180 हो जाएगा ना सर। हाँ, सर कोई सा भी दो ले लेते हैं। राइट। तो चलो ए कितना हो गया? ए y y, b x, c y, d x इक्वल्स टू 360, यानी कि 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हाँ या ना? अभी सर 2 2 कॉमन हो गया, मतलब 2 कॉमन, 2x तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको एक नंबर दे देते हैं।
अभी इसका इस्तेमाल इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कैसे करें? सर ये ए बी को ऐसे मतलब 180 लेते हैं, हाँ। तो DC को भी 180 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से एंगल्स हैं लाइंस एंड एंगल्स में से? कोई कोई इंटीरियर एंगल। अगर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो तो उसका मतलब क्या हुआ, लाइंस पैरेलल है। तो इसी के आधार पे मैं डायरेक्टली ही लिख दूं कि AD इज पैरेलल टू BC एंड इसमें भी AD इज पैरेलल टू BC, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। रीजन क्या दूं? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंट एंग आर सप्लीमेंट्री मेंट्री। ठीक है, यहां पे रेफरेंस भी दे सकते हो फ्रॉम 1, सही है। अगर ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, सो ABCD is a parallelogram, hence proof। लिख लो। इससे ये सीख मिलती है कि हर जगह कॉन्ग्रुएंसी देखने की जरूरत नहीं। सर तो चैप्टर 6 का हिसाब है। हाँ, 6th का ही हुआ, सेम टू सेम सर। पर प्रूफ है। 8.5 थियरम रब कर दूं? लिख लो, आराम से लिख लो। पूछ दो थियरम, रेड वाला। एट पॉइंट सिक्स the diagonals of a parallelogram कैमरा गिरा? नहीं नहीं सर, मन का सामान कैमरा गिरता तुम चाल पैरेललोग्राम पूछ दूं? सर बाकी है, मान तो देखें। स्कूल में कितने चैप्टर्स चल रहा है। चले? ये क्वाड्रिलेटरल से चल रहा है। पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, और उसमें भी सारे प्रॉब्लम्स नहीं। कुछ ही देखना है। हाँ, क्योंकि नहीं वो कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हम उसको। ट्राइंगल खत्म हो गया, ट्राइंगल। अगले बरस तो नहीं चलने वाला ना। मैंने अगले बरस तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ा। अगले बरस मुझे बेटी आएगी। अब जाऊंगा डायरेक्ट वैकेशन। और वो भी चला गया ओलंपिक का एग्जाम अंकित। हाँ मालूम है। ओलंपिक नहीं, ओलंपियाड। ओलंपिक भी होती है। हाँ, हमारे स्कूल में होती। चंदू चैंपियन। चैंपियन नहीं, चैंपियन। चैंपियन।
बुझदू सॉल्यूशन? लास्ट में बाकी है सर। ओके किस चीज का? डांस का तो क्या मैंने ना बोल दिया, मेरे को नहीं रहना। क्यों? मन कीजिए सर साड़ी पहन के नाचेंगे स्टेज पे। सर, साड़ी कैसे नहीं। स्टेप्स है? हम लोग तो इस बार वो करेंगे। रहना चाहिए एनुअल डे, उसमें डांस में मत रहो, किसी और में रह जाओ। दूसरा कुछ नहीं है सर। सिर्फ डांस। अच्छा वो वाला नहीं। तो हमारे स्कूल अच्छी है, हर फ्रीडम है। सर हम जीएसटी की एग्जाम आएगी ना, हाँ हमको भी जीएसटी टीएसटी टैलेंट सर्च हाँ तेरे को मजा है। मैंने भी दी थी हाँ, अपने टाइम पे 9th स्टैंडर्ड में। सर सबको कंपलसरी देनी चाहिए, एमसीक्यू होते हैं बस। मजा आता है। एमसीक्यू नहीं होता। हमारे टाइम पे एक और एग्जाम आती थी, वो भी अच्छी थी, प्रखरता शोध कसौटी। हाँ प्रखरता शोध कसौटी अच्छी थी। नाम बड़ा अच्छा है। चलिए बुझदू, उस टाइम पे मैथ्स में हम इतने अच्छे नहीं थे तो रहते नहीं थे। बुझदू ना? सर गिवन नहीं। सोचो मैं 2 बार पूछा तो भी चिल्ला दिए, आप लोग 1000 बार पूछते हो तो भी मैं चिल्लाता हूँ क्या? सॉरी सर। हाँ फीस बाकी है फिर भी चिल्लाए। नहीं स्मार्टली याद दिलाया उसको। चलो तो हाँ हाँ पता है, मजाक 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 कर रहा हूँ, पता है मजाक कर रहा हूँ। कब बताया? 2 दिन पहले ही बताया तुमने। नहीं बताया। हाँ बताया था। बताया था मुझे याद है। सर डायगोनल मैंने बोला था बेटा बाकी है हाँ। वीडियो मेरे आधे तो बात है क्या? दे ए चलो इसको हेल्प करो मेरी, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करूं? सर बाइसेक्टर करेंगे। अब पहले क्या करूं? डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ पहले फिगर ड्रॉ करो ना, तो पहले मैं अच्छा पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो उसी चीज का हम फायदा उठाते हैं। ठीक है, नाम दे लिया ABCD। ABCD। अच्छा डायगोनल्स बाइसेक्ट यानी कि बीच में से सौभाग्य है कि दोनों डायगोनल्स हैं, इसका नाम दे देता हूं O। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है ऐसा प्रूव करना है, तो गिवन में क्या लिखूं? ABCD इज अ पहले हाँ पैरेललोग्राम। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव बाइसेक्ट हाँ, पर उसको लिखो कैसे फॉर्मेट में? BO इज इक्वल्स टू BO DO और AO इज इक्वल्स टू CO, ऐसे प्रूव करना है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ, बाद में लिखना ना लिखना आपकी मर्जी। क्या इसको प्रूव कर सकते हैं हम? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स, तो ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। फिर पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल। इक्वल, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल। X और X हाँ तो ये वाली डायगोनल मिटानी पड़ेगी तो AC हो जाएगा। तो फिर मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाओ, लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट पे जाओ। क्या ये और ये पैरेलल है? क्या ये और ये पैरेलल है? अगर मैं इस लाइन को लेता हूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो इसको मैं डॉट दे देता हूँ, डार्क डॉट। उसी तरीके से ये वाला एंगल क्रॉस दे देता हूँ और ये वाला एंगल क्रॉस दे देता हूँ, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, राइट? तो ये वाला ट्रायंगल AOB और ये वाला ट्रायंगल COD
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों सीपीसीटी से एंगल इक्वल हो गए, सॉरी साइड एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद क्या, सर ओ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रुको, अगर अभी हो ही गया खत्म, देखो ये और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी से। उसी तरीके से ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी सीपीसीटी से। और क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है उसका मतलब क्या हुआ, AO इज इक्वल्स टू DO, AO इज इक्वल्स टू CO, यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस प्रूव्ड, खत्म। लिखवाऊं कि नहीं, आप लिख पाओगे? ठीक है, चलो पुफ। हाँ। मैं ऐसे लिख भी रहा हूँ, देख प्रूफ। चलो आप ही मेरी मदद करो, इसको कैसे लिखूं प्रूफ को? इन ट्राइंगल, हाँ, फॉर ट्राइंगल, और ट्राइंगल ABO ABC AOB फॉर COD, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। चलो इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या, तो सर ये पहले ये लिखेंगे ना, BO इज इक्वल्स टू एंगल ये तो प्रूव करना है। अच्छा proof। सर एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। हाँ, ऐसे नहीं लिख सकते। तो सर कैसे लिखेंगे, मतलब कि AD is एंगल equals to ABO, एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल एंगल COD, CDO, CDO, yes, CDO। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्ट इंट एंगल। अच्छा, पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखने से पहले कौन सी लाइन देख रहे हो और कौन सा ट्रांसवर्सल देख रहे हो वो नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ, तो देखो इसको करने के लिए कौन सी लाइन देख रहे हो? AB और CD। हाँ, तो क्या लिखेंगे? AB इज पैरेलल टू CD एंड किसको ट्रांसवर्सल देख रहे हो? AC को BD को ना, BD को। BD हाँ, एंड BD is transversal, so alternate interior angle। सही है? अच्छा चलो, ये एक लिख लिया। उसके बाद अभी एंगल तो हो गया ना सर, अभी अभी opposite sides। ये वाले, हाँ एंगल साइड, तो अभी साइड लिख लो। AB is equals to CD, AB is equals to CD। क्यों? ऑपोजिट साइड सर इक्वल। हाँ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। फिर अभी सर BAO, देखो, एंगल साइड एंगल, BAO, BAO बाओ, हाँ बाओ इज इक्वल्स टू व्हाट? DCO, BAO, हाँ DCO, एंगल DCO सेम ऊपर के जैसा लिखना है। क्या लिखो? CB पैरेलल टू AD। सेम ही लिखेंगे ना, ऊपर के जैसा, सेम टू सेम, बस ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा। तो सर वो AC हो जाएगा। हाँ, तो क्या लिखो? AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड कौन सा ट्रांसवर्सल देख रहे हो आप? AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। सो ऑल्ट इंट एंगल, चलो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों चीजें इक्वल हो गई। साइड एंगल साइड से ऊपर वाले दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, सो ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD। कौन से रीजन की वजह से? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। हाँ, सीधी सीधी है। अभी जो चाहिए उसको लिख लो। जो चाहिए BO हाँ, BO AO इज इक्वल्स टू CO,
AO is equals to CO and BO is equals to DO. क्यों? CPCT. Hence proved. Easy? लिख लो. इजी लगा नो बोल रहे इजी ही हैं सारे, पर क्योंकि तुम लोग ये हाँ इसलिए थोड़ा ऐसे लगेगा कि कैसे देखना है. ट्राइंगल्स के बाद हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम लिया, उसकी जगह पे हमने ये लिया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता. पर प्रॉब्लम ये हुआ कि ट्राइंगल्स हमने लिया था वैकेशन से, और वैकेशन के बाद अगर ये चैप्टर लेते तो तुम लोग उबासी खाते, इसलिए थोड़ा तड़कता फड़कता चैप्टर ले लिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. हाँ उसमें मज़ा आता है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, कैलकुलेशन है ना इसलिए. किसको? किसने डाटा कल? अरे सर वो दुकान वाला नहीं है वो नीचे, वो शटर नहीं है हाँ 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 उधर एक तो सर हम लोग खेल रहे थे ना, हाँ तो अंश ने बॉल मारा, वो अंदर चला गया. पहली बात ये तो मना वहाँ कुछ पे सर ये लेने हाँ, गए अंदर. हाँ. तो फिर ये छमी अभी जी बोल सर वो बोल रहे थे कि तुम्हारा ग्राउंड है. हाँ वो बात सही है, पर देखो मैं तुम्हें समझाता तो तुम नहीं समझते. इससे अच्छा वो गाली पड़ी तुम्हें, क्योंकि क्या गाली सीधा इधर लगती है. सर इसको लगी. हाँ मैं बोलता हूँ आगे ये था मैं बोलता हूँ नहीं सीधे घर चले जाओ, तो नहीं सुनते गाली सुन के. आप फिर जाना. हमारे स्कूल में बहुत मजा आएगा. हाँ डजन के भाव से देते हैं ये लोग. विनीत साहब को सर, विनीत साहब को ऐसे नहीं मेरा उनकी आवाज इतनी तेज है ना कि वो अगर चिल्ला दिए तो तुम्हारी आत्मा ना 2 सेंटीमीटर शरीर से पीछे हो जाएगी. नहीं सर देखो सर, इसको एक्सपीरियंस है, इसको पूछो. क्लास में सब लोग होते हैं. सर उसको सुना है? हाँ. पॉइंट आउट करते हैं हमारे वहाँ ग्राउंड पे खेलने आए जाने थे वाला था ना हाँ. सर, उस दिन मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ था सर. ऐसे पूरे वो- लेक्चर सुनाया था मेरे को. अरे पर उनकी आवाज बहुत अच्छी है, मतलब नहीं मेरे को तो आता साउंड चैप्टर याद है ना. सर लो पिच हाई एम्पलीट्यूड. सर वही हाँ लो पिच मतलब मोटी, हाँ सर, और हाई sound एम्पलीट्यूड की मतलब बात बहुत. हाँ पता है. सर विनीत सर अपनी स्टोरी बहुत अच्छे से बताते हैं. हाँ. और उनकी स्टोरी भी बहुत उसके साथ वो सर जो वैकेशन में हुआ कहाँ है गया वो सब घूमने गए? बताते हाँ हैं. हाँ ऐसी जगह हाँ देखी सर है वो ना? सर कटा वो ऐसा कोई हाँ. वो सर ऐसा कुछ है, फिर वहाँ पे कोई स्त्री का सुना पिक्चर है है. ना? अभी वो गए थे ना नाना कोटड़ा मोटा कोटड़ा, वहाँ पे गए थे. इधर ही है, कोई हाँ. मम्मी है. तो पता नहीं सर सब लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं हमारे ग्राउंड पे हाँ, ऐसे सर, में पता खेलने नहीं आया आपको। तो एक अंकल है ना किया डांट रहे थे इसलिए मैं जो खेलने भी चिल्ला के मत बाहर ही नहीं खेलो गया। 16-17 जन में से उसमें से इसको ही पकड़ा पर इसकी शक्ल कैसी है पता है? सर मत बोल. ये अगर इसको पहली बार देखोगे ना तो मिसजज ही होगा. कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी, और कुछ लोगों की शक्ल इतनी भोली होती है, वो होते गिलिंडर है, पर हाँ शक्ल भोली होने की वजह से टीचर भी वो ध्यान नहीं देते. अरे हाँ. नहीं उसको वो बहुत पावरफुल गिलिंडर है वो. अरे सर पता है क्लास में सब लोग आवाज कर रहे थे हाँ और मैं शांति करके लिख रहा था, गलती से पेन गिर गया. हाँ. विनीत सर हाँ करके मेरे पास और चिल्लाने लगे. जो ये सुनाया पेन पकड़. है. आइए सर जी, एक काम करिए, वो अंश आए ना तब तक थोड़ी देर बाहर बैठो. इधर कुछ जो सुनाया है ना सर वो बोल नहीं सकते, इतना जोर जोर से चिल्लाए. भाई कैमरा शुरू है. मैं तो काटता भी नहीं हूँ. अभी तो देख. ये क्या ये अंकित को ऐसे मन हुआ कि चलो निहाल की वो करते हैं, तो निहाल तो ये टाइम स्टैम्प भी करता है. हाँ और टैग भी करता है. तो भी मैं हर रोज मैं ही डांट करता ये हूँ. वो मेरे को टाइम बहुत- स्टैम्प कैसे करते हैं तुम, जो टाइम स्टैम्प नहीं करते? हाय करते करते किया था सर, मेरे को भी याद है. जाते पहले डांट. ये पता है टाइम स्टैम्प करते हैं तुमने हाँ ना. सर, मैंने किया था. हाँ वो जो सेकंड था ना,
बस उसको मैंने देख के टाइप किया तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, बाद में उस सेकंड पे क्लिक करते हैं ना तो वहीं पे पहुंच जाता है वीडियो में। हाँ। ये अच्छा है। तो क्या करना है, 0 मान लो कि 8वीं मिनट और 32वें सेकंड पे है तो 0 8 और वो सेमी कॉलम 32 करके कमेंट कर देना। वो ब्लू में हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, ये अच्छा सीखा मैंने। मेरे में घर जाके रियल कोई टाइम स्टैम्प हाँ, टाइम स्टैम्प कर। नहीं मेरे फोन में एक मस्त सेटिंग है, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे के फोन में वो प्रो है, प्रो, जिसमें लगभग 1 मिनट भी करोगे तो 3-4 सेकंड का दिखाएगा, इतना फास्ट वो तेरा है। फोन तेरे जैसे हाँ मेंटली कर लेना है। हाँ अरे चलो ये पूछ दूं, नहीं इस पे बाकी है, कैलकुलेटर भी नहीं लगता है रेड कलर है ना मेरे पास सीडन आती है। कौन बोल एमआर 8.6 8.7। सर कितने तेरे पास भी एमआई है? अभी बस ये लास्ट, मतलब और 2 हैं बट अभी नहीं करेंगे उसको। ओप्पो If the diagonals of a quadrilateral, मैंने तो पे ये पता है हारी सर ने पूछा सर हाँ फेडबुक માં સારા હેન્ડરાઇટિંગ થાય અને ટ્યુશન સાઈઝ રફ બુક માં બહુ ગંદા હેન્ડરાઇટિંગ થાય એવું કેમ तुम सुनो, ऐसे मैं 1000 क्वेश्चन रोज सुनता हूँ अलग अलग स्टैंडर्ड से, फिर भी मैं हंस के बात करता हूँ। देखो कितना वो हाई लेवल का पेशेंस है मेरा। मैं एम કીધું કે મારા રફબુક વાળા अंकित को ला रहा है स्कूल, એટલે ફેડબુક વાળા લીના અને शिवड़ा तेरे को कपड़ा बात છે कर रहा था। મોટા હું કાઢું છું બરાબર वैसे આમાં હું કોઈ તો હાડું अबे चिवड़ा तेरे को बहुत याद कर रहा था, नीचे सर्वे में तेरा पता नहीं क्या क्या if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. ભાંગ બનાવવા नहीं होगा ना, नहीं होगा, It is a नहीं होता है। ए सॉल्यूशन रब कर दो। किसी के पास खड़ी है? खड़ी खड़ी हाँ है ना मेरे पास। कितना टाइम हुआ? 5:12 इसमें थोड़ी टाइम दिखा था। सर वो पता चल जाता है। मेरे कैसे? पास मेरे पास ओ, उसका मैथ्स कितना अच्छा है। 455 ગયા मारता हूँ। रेडी है। पर देखो ना टाइम कितना है। હાઈ ગયા इसमें हाँ सर 453 सर। ओके 455 हो रहा है। 455 क्या हुआ? सर इसको चाहिए। है कुछ उसमें? मेरे को भी करना पड़ेगा। पहले शांत किया। चलिए, इसमें कौनो मेरी हेल्प कर सकता है क्या? हाँ, क्या करूं? सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना लो। तो सर वो इससे पहले का जो था वैसे ही होगा ना सेम। पर उसमें पता था कि पैरेललोग्राम है, इसमें नहीं पता। इसमें डायगोनल है। हाँ, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो बहुत ही फुद्दू है अगर तुम लोग पकड़ पाओ तो। ए बी सी डी ओ, और बोला है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सर ऑपोजिट साइड्स। नहीं, ये भी नहीं, वो दिया ही नहीं कि ये पैरेललोग्राम है। કરે છે सर एंगल ले सकते हैं? कौन सा? मतलब वो बहुत ही फुद्दू है, बहुत ही सिंपल है। इंटीरियर ले ले सर एक एंगल। हाँ मैं भी वही पूछ रहा हूँ। पर वो तो तब लोगे ना जब पैरेललोग्राम हो, ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ट्रांसफर। ये हो, Opposite side of सर ऑपोजिट साइड सर ऑपोजिट एंगल
पर वो भी कहाँ है, सी। वो तो मैंने चलो पहले बोला। बी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ। बहुत ही फुद्दू है, बहुत 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 फुद्दू। इसमें दिए तो क्या है कि ये opposite sides- फुद्दुओं का भी फुद्दू, माँ फुद्दू। बहुत सिंपल है। तो सर उसको x ले ले, किसको, a को। भाई साहब और दीदियाँ, मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल vertically opposite angle। ठीक है, तो ये और ये सेम टू सेम, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड और ये साइड इक्वल, राइट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, और वो हाँ, तो ये और ये पैरेलल, राइट। अभी ये वाला ट्रायंगल ले लो और ये वाला ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, साइड एंगल साइड से ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो ये साइड और ये साइड पैरेलल। तो ये पैरेलल और इक्वल है, या फिर सिर्फ इक्वल दिखा देते तो भी चलता, क्योंकि इक्वल साइड वो वाला थियरम इस्तेमाल करो कि ऑपोजिट साइड अगर इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम है। तो ये क्या हो गया, टू प्रूव एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। लिखवाऊं? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ। टू प्रूव, टू प्रूव ABCD is a parallelogram। चलिए प्रूफ, प्रूफ क्या लिखूं मैं, चलो लिखवाओ, हेल्प माड़ी। In triangle हाँ, फॉर ट्राइंगल, or triangle फॉर ट्राइंगल AOC, सॉरी AOD एंड ट्राइंगल COB कॉम। इन दोनों ट्राइंगल के लिए क्या, साइड एंगल साइड से करना चाहते हो, तो DO इज इक्वल्स टू BO। क्यों BO ना, हाँ ये तो गिवन है ना, गिवन। फिर चलो साइड ले ले, फिर एंगल, तो एंगल DOA, एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल BOC, BOC। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर तो सर साइड फिर से हाँ साइड कौन सी, OA is equal to CO। हाँ AO इज इक्वल्स टू CO ले लो, AO इज इक्वल्स टू CO, ये तो दिया हुआ है गिवन। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। सही है, क्योंकि साइड एंगल सास कॉन्ग्रुएंसी रूल, और अगर सास कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो AD इज इक्वल्स टू CB, AD इज इक्वल्स टू CB, क्योंकि CPCT। इसको एक नंबर देके छोड़ देते हैं, एंगल्स को ले ही नहीं रहा मैं डायरेक्ट थियरम का इस्तेमाल करूंगा मिश्री। सही है, ओके। अभी सिमिलरली ये फिर से चीज करने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, ध्यान से समझो। सिमिलरली, सिमिलरली सीधा स्टेटमेंट लिखो, ये वाला AOD के जैसे, ये वाला क्या लिखूं, DOA। AOB, अच्छा ट्राइंगल AOB is congruent to DOC triangle COD, COD ना, COD because of side angle side congruency rule। इसके लिए आपको ये फिर से 3 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोसीजर आपने लेफ्ट और राइट के लिए की वही प्रोसीजर सेम है ऊपर और नीचे के लिए।
तो फिर से वो ना लिखोगे तो चलेगा। क्लियर? चलो ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट है तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि सी पी सी टी। इसको दे दो 2 नंबर। अभी वो वाला थियरम याद करो जिसमें लिखा हुआ था कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो दिया गया क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। वो कौन सा थियरम था? 8.3 पक्का देख लो एक बार, बाद में लिखना है इसलिए। वही है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अभी यहाँ पे फ्रॉम 8.3 नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। क्या था स्टेटमेंट? बिकॉज because opposite sides are equal. if opposite sides are equal then it is parallelogram. Smiley to us, right? Hence proved. Easy कि टफ? लिख लो। सारे थियरम ऑलमोस्ट हमने प्रूव किए, बीच में 2-3 छोड़े हैं। बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे? वो मैंने बोल दिया। बीच में जो 2-3 छोड़े हैं वो इजी मुझे लग रहे हैं इसलिए छोड़े हैं। अगर आपको फिर भी ना आए तो मुझे बताना, वो मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, पर छोड़ नहीं रहा हूँ। हाँ, थोड़ा वो कोई पेंडिंग वर्क हो तो वो कर लो। मतलब एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, वो एग्जाम्पल सभी अगली बार में ही करते हैं। This आराम से लेते चलो। इजी किया, सारे बुलेट कपड़े धुल गए थे। क्या किया? इजी इजी इजी। ये कितने का होगा गैस करो? 200। हाँ, डिजाइन अच्छी है। वो इधर ढगले में से लिया। नहीं टिबेटियन नहीं, ये पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ पे सब्जी मिलती है, वहां से कृति लेके आई है। वो आंटी जी ने नया ढगला निकाला था तो उसमें से ये निकला। हाँ, वो 300 बोल रहे थे, कृति 200 में लेके आई। पर अच्छा है, बहुत गर्म है। सर आप जाते तो आपको 500 में मिलता। नहीं, मैं जाता तो 100 में लेके आता। और बार्गेनिंग मुझे बहुत अच्छी बार्गेनिंग आती है। हाँ, मुझसे ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग मैंने जब अपना भरूच का घर बेचा ना, तब भी मैंने बहुत अच्छी प्राइस निकाली थी उसमें से। फिर ये लिया तब भी मैंने बहुत अच्छा बार्गेन किया था। मैं कहाँ पे बार्गेन नहीं करता, वो सब्जी वालों के पास बार्गेनिंग नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है वो लोग 10 रुपए कमाएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है वैसे। पर वो भी मॉल में कैसे करे बार्गेन? मॉल में मैं बार्गेन नहीं करता। मॉल में चीज उठा के जेब में डाल देता हूँ। माई वे ऑफ बार्गेनिंग। कुछ छोटी चीजें होती है ना, वो मॉल में से डायरेक्ट जेब में डाल सकते हो, या फिर बाथरूम में जाके चॉकलेट खा सकते हो 80 रुपए वाली। सर ये जब भी हम डिमांड पे जाते थे ना, हाँ। आने नहीं आती। हाँ, उधर एक्सपीरियंस हमने खबर है। ये चॉकलेट वगैरह ले लो, मॉल में जाओ, चॉकलेट वगैरह ले लो, जेब में डाल दो, ठीक है। फिर बाथरूम में कपड़े चेंज करने के बहाने जाओ, खाओ, बाहर आ जाओ। रिलायंस में सर वो सामान नहीं रखे होते वैसे, वैसे ऊपर ऊपर के खा रहे होते हैं। हाँ मैंने किया था तरीका दिल्ली में। हाँ मैंने क्या तूने किया, तो दिल्ली में मेरे को बहुत चॉकलेट किया है। पसंद वो मम्मी ने खरीद के दी नहीं, तो मैंने रख लिया जेब में, और साथ में एक वैसलीन का वो डब्बा था, हाँ हाँ। वो भी ले लिया। तो जब बिल हो गया ना, उसके बाद चुपके से मैंने उसके जो ट्रॉली थी ना, उसमें डाल दिया एक वैसलीन का डब्बा, और वो चॉकलेट अपने जेब में रखा। हाँ। तो साथ में जब गेट से निकले तो उसमें टी टी होने लगा। बजने लगा? नहीं, ऐसे नहीं यही बजता। होता है ना, वो बाहर जाते हैं तो आवाज हो रही थी। पर ऐसा नहीं, वो चॉकलेट के ऊपर कोई टैग नहीं लगा हुआ होता, उसकी कैसे आवाज हुई?
तुमने वो दूसरा जो लिया ना वैसलीन का डब्बा, हाँ उसमें मतलब मुझे तो पता नहीं था ना, उस टाइम में मैं छोटा हाँ, था, हाँ, फर्स्ट सेकंड में। अभी तो तुम प्रो हो गए ना, मैंने सिखाया अब नहीं करता सर। देखो क्या क्या सिखा रहा हूँ मैं, पढ़ाई के साथ साथ चोरी करना सिखा रहा हूँ। सर एग्जाम में मजा आ गया। नहीं एग्जाम में नहीं। डंडा पड़े में मजा उसमें जानबूझ के मैंने रख दिया था, तो वो गए, हाँ। तो वो वैसलीन की वजह से हो रहा था, तो सबको लगा वो वैसलीन की वजह से, हाँ। और मैं चॉकलेट लेके निकल गया। तुम निकल गए, माँ को फंसाया वैसा नहीं। फिर क्या हुआ, वैसलीन रख लिया उन लोग ने? नहीं उसकी जरूरत पड़ी ना, घर आने के बाद जो चाटे पड़े पता नहीं चला, उसके ऊपर वो वैसलीन लगाना पड़ा, पता नहीं चला किसी को नहीं। छुपा के रखा। तो वो बजा तो वो फिर उन्होंने चेक नहीं किया। उन्हें लगा कि वैसलीन का, मैंने साथ में निकल गया ना, ओके, तो फिर उन्होंने मम्मी को रोक लिया और मैं तो बाहर गया, फिर वापस में आया ही नहीं कि वो पर मम्मी को वो कुछ पूछा नहीं उनको? वो मतलब कुछ 1500 का सामान लिया था, तो उसमें बोला 10 रुपए का, वो क्यों हम एक्स्ट्रा ऐसे छुपा के ले जाएंगे, हाँ। तो अगर आपको करना है तो बिल कर दो, तो साथ में निकाल दिया। तो बिल किया मैं उसमें? 150 रुपए की चॉकलेट ले आया। 140 का फिर भी फायदा हुआ। क्या बात है। स्टोरीज चॉकलेट में 3 दिन तक खा रहा था सुबह